यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां प्रभाकांत मिश्रा ने कमरुद्दीनपुर को लिया गोद। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकट के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने ग्राम कमरुद्दीनपुर को गोद लिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई विधायक या सांसद नहीं हूं जो विकास करूंगा पर विनाश नहीं होने दूंगा। देखिए फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद के थाना राजेपुर अंतर्गत ग्राम क्षेत्र कमरुद्दीनपुर में, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके उपरांत एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने एक भाषण के दौरान यह कहा कि उन्होंने कमरुद्दीनपुर को गोद लिया है। हम बात करेंगे सीधी बात में प्रभाकांत मिश्रा के साथ। प्रभाकांत जी, अब से कुछ मिनटों पहले आपने एक सामूहिक मंच से यह कहा कि कमरुद्दीनपुर को आपने गोद ले लिया है, तो आखिर कमरुद्दीनपुर को गोद लेने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये कमरुद्दीनपुर में ये गोद लेने का उद्देश्य हमारा है कि यहाँ का जो दबंग लोग हैं इस गांव के, वो यहाँ के लोगों के गरीब और किसानों का शोषण करते हैं। दबंग लोग इनको दबाते हैं, भय व्यक्त करते हैं, चाहे फर्जी मुकदमा हो, चाहे फर्जी जगह छीनने का काम हो। इसलिए मजबूरन मैं इसको गांव को गोद नहीं लेना चाहता था, लेकिन हमने कहा था कि हमारे पास विकास कराने के लिए पैसा नहीं, मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन मैंने गोद लिया। आज मैंने देखा कि ये विनाश हो जाएगा इस गांव का। ये दबंग लोग इनके लोगों के पीछे पड़े हैं, तो मैंने मजबूरन इनको गोद लिया है कि इनका विनाश किसी तरह से रुके। मैं किसी कीमत पर से गाँव का विनाश नहीं होने देंगे। जब विनाश नहीं होगा, तहसील और कचहरी और थाने में यहाँ के किसान नहीं जाएंगे, तो हमें ये जरूरी है कि इनका विकास भी होगा। इनका पैसा यहीं लगेगा, कोर्ट कचहरी में नहीं लगेगा, मुकदमों में नहीं लगेगा। जो फर्जी मुकदमे इनके लगाए जा रहे हैं तो वो बचेंगे। इसलिए मैंने मजबूरन उनका गोद गाँव लिया है, विनाश नहीं होने देंगे। जहाँ आप कह रहे हैं कि जो है दबंगों का इस ग्राम क्षेत्र में बोलबाला है, वहीं योगी सरकार कहती है कि माफियाओं की खैर नहीं, तो क्या कमरुद्दीनपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। ये योगी महाराज जी यहाँ के पूरी गतिविधियों से अवगत नहीं है कि वहाँ का अधिकारी भी छिपाता है, कौन दबंग है, कौन लोगों को सताता है। इसलिए पूरी जानकारी हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को अवगत नहीं है। अगर ये जिस दिन अवगत हो जाएगी, माफिया तो बिल्कुल चूल्हे में घुस जाएंगे। ये हमें विश्वास है योगी महाराज पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग पौरफिया, जो कि हमने देखा इसी चुनाव में, जब मैं गांव में भ्रमण करता था तो वो भी सपा में लोग सपा में थे, यहाँ के लोग दबंग जो इन लोगों को सताते हैं। जब भाजपा की सीट निकली, माननीय मुकेश जी जीते, चाहे किसी प्रकार जीते हों, तो तुरंत कार्यालय पे मिलने के लिए यहाँ के दबंग पहुँच गए, पहली माला उन्होंने डाली। ये बौरफिया है, तो ये चोला बदल करके इनका उत्पीड़न करने के लिए, यहाँ का पैसा जो ग्राम समाज में राजस्व ग्राम में आता, उसको खाने के लिए बौरफिया बन जाते हैं। तो ऐसे दबंग लोगों से मैंने गांव को गोद लिया है बचाने के लिए। आपका कहना दबंग लोगों ने फर्रुखाबाद सांसद को माल्यार्पण किया, तो यह किस प्रकार के लोग हैं जो राजनीतिक से भी संबंध रखते हैं क्या?
बिल्कुल लगते हैं। राजनीति से उनकी राजनीति ये नहीं है, उनका पैसे का, यहाँ के जो किसानों का, गरीबों का पैसा शोषण करने के लिए जो भी सरकार आती है उससे मिलकर के अपना काम बनाते, पैसा को शोषण करते हैं, इनका पैसा नोच खाते हैं, इसलिए पहुंच गए कार्यालय पे। कौन लोग हो सकते हैं, संभावित कौन लोग हो सकते हैं? ये तो नाम सब आप लोग सब जानते हैं, मीडिया के भी लोग जानते हैं, ये नाम विख्यात है, हमें कहने की जरूरत नहीं, नाम तो सब जानते हैं और नाम लेने से उनका कद ऊंचा हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेना चाहते हैं। अगर दुश्मन का नाम ले लो तो बहुत उसके कद ऊपर हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेना चाहते हैं। आप सब जानते हैं, पूरा समाज जानता है, पत्रकार भी जानते हैं कि यहाँ का दबंग कौन है। हम किसानों की हर समस्याओं को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। मुझे को भी दिखाई नहीं पड़ता कि अवैध आपकी जमीन है, क्या प्रधान को अथॉरिटी है कि वो अपनी जमीन, आपकी जमीन सरकारी है, उसको अवैध निर्माण कराए? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कूड़ादान घर में बनाया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और जो अजय कटान ने कहा है कि सारी जांचें होंगी, सारी जांचें होंगी, मैं वादे के साथ कहता हूं, ये गांव मैंने गोद लिया है। अगर आप लोग आधी रात खबर करके आधी रात यहाँ आएंगे, मैंने गोद लिया है। किसी की अगर हर दर्द भी होता है यहाँ के गांव के लोगों को, तो सर आपका नहीं होगा, हमारे साथ होगा। इसलिए ये गांव मैंने गोद लिया है, आप चिंता न करें, घबराएं नहीं। अब कलयुग में कसर रूपी आपके सामने आपका भाई, आपका किसान का बेटा है, इसने इस गांव को गोद लिया है। और गोद नहीं लिया है, एक बात आप लोगों को बता दें, ये जितना भ्रष्टाचार, अहंकारी जो है, भूमि माफिया जो है, इनको सफाया करने का काम भारतीय किसान टिकैत करेगी। इसमें कोई दुराय नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चिंता करने की क्या बात है, जब आपके किसान टिकैत के परिवार में आ गए तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आपने देखा, मैंने 13 महीने दिल्ली पे लड़ा और ऐसे अहंकारी मोदी को झुका दिया टिकैत साहब ने, तो ये तो कोई चीज नहीं। सारे लोग, सब क्षेत्रवासियों, मैं ये वायदा करता हूँ कि मैंने एक दिन कहा था कि यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, एसडीएम महोदय से शिकायत भी की थी, लेकिन हमारी बात पर हमारे एसडीएम महोदय जी ने तवज्जो नहीं की कि एक भी जानवर क्षेत्र का अभी पकड़ा नहीं गया। बहुत अफसोस की बात है, पता नहीं किस मूड में बैठे रहते, मेरी बात पर तवज्जो नहीं देते। अगर एसडीएम महोदय एक हफ्ते का टाइम और आपको है, आप नहीं पकड़ सकते, तो एक हफ्ते के बाद यही किसान, सरकारी इमारत होगी, पंचायत होंगे, थाने होंगे, तहसील होगी, वहां किसान आवारा जानवरों का भरने का काम करेंगे। आपकी तहसील में भरेंगे। मुझे मुकदमा होने का कोई गम नहीं, मुकदमा तो किसानों का इनाम होता है। मुकदमा अगर एक लग गया और 4 लग जाए कोई गम नहीं, लेकिन यहाँ आवारा जानवर नहीं देखना चाहते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा था कि आवारा जानवर किसानों ने छीने हैं दूध खा करके। मैंने कहा था डीएम महोदय तो संजय सिंह थे, उनसे कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूं, तो किसान अपनी गाय को दूध निकाल करके खींचता है, उससे मुकदमा कर दो, उसको उठा के बंद कर दो, किसान तुम्हारे सामने नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अरे मैं चाहता हूं जो दूध करके जानवर खींचते हैं, ऐसे महोदय
उन पे मुकदमा करो, कोई भी किसान उसको चुकाने नहीं जाएगा। मैं चैलेंज के साथ में लिख के चला, लेकिन तुमको ये आवारा जानवर पकड़ाने होंगे, 1 हफ्ते का टाइम है, ये तो तहसीलों में लाएंगे, तहसीलों में लाएंगे। सब लोग तैयार हो, सब लोग तैयार हो, ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम दिए दे रहे हम। दूसरी बात, एसडीएम महोदय ने निवेदन किया था आपसे कि यहाँ के जो लेखपाल शबनम यादव जी को यहाँ जो कमालुद्दीनपुर में आग लगाने का काम जो यहाँ रामलाल ने जो नीति ताकत दिया है, उसको केवल यहाँ के लेखपाल ने किया है। अगर उसको यहाँ से नहीं हटाया गया, आपने वादा किया था, आपने वादा किया था कि मिश्रा जी चुनाव लड़ना है, हमने कमेटी गठन करती है, लेखपाल को हटाएंगे। अब समय आ गया है साहब, उस लेखपाल को तत्काल आज ही आदेश कर दो कि यहाँ शबनम यादव यहाँ नहीं रहेगा कमालुद्दीनपुर में। अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझ लो, केवल मैं सम्मान करता हूं, यहाँ हमारे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, रणविजय सिंह बहुत रुके हुए व्यक्ति हैं, उनसे जब बात हुई थी हमारी, उन्होंने हमसे वादा किया, आज भी किया था, और उनका सम्मान करते हुए अगर ये लेखपाल को 30 तारीख तक नहीं हटाया गया तो हरिद्वार लौटने के बाद जमापुर मोड़ पर हम जाम लगा के रोड पे बैठेंगे और 4 घंटे रोड जाम रखेंगे। ये चैलेंज करता हूं, किसान कर देना हमारी बात को। समय है आज से 30 तारीख तक का, तो ऑरेंज को लौट के आएंगे हरिद्वार पर, ठीक है साहब का शिविर है, फिर हम किसी की नहीं मानेंगे। समय इसलिए दे दिया है कि इसको हटा दो, और ये जो जांच रह गई है, जो फर्जी प्रस्ताव कोरम पूरा करना, ऐसे 2 रुपया पे कार्रवाई होना चाहिए। जो कोरम पूरा होना नहीं है, तभी कोरम पूरा करके ये कचरेदार को बनना शुरू हो गया। एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ एसडीएम महोदय जी से कि जो सामान पड़ा है